The Ulugulan, the great turmoil of Virsa, 1899 to 1900. The underlying object of Virsa movement was internal purification and desire to remove the alien government. Explain. Write a critique of Virsa movement with a special reference to its nature and the lesson it left on tribal administration. Birsa provided a new religious leadership to the tribal struggle against the British rule. Explain. वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज कुनार्कियन। इस वीडियो में हम लोग बिरसा मूवमेंट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट मेंस का सेक्शन 1 में ये क्वेश्चन आता है। हम सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे ट्राइबल्स मूवमेंट से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बिरसा पर और एक संथाल मूवमेंट पर। तो आज हम लोग बिरसा मूवमेंट पर डिटेल्स में देखेंगे कि किस तरह से बिरसा मूवमेंट को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट पे है। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं और बिरसा मूवमेंट का आंसर क्या होगा, एक मॉडल आंसर मैंने देने की कोशिश की है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले एक इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इनिशियली मुंडा अपराइजिंग स्टार्टेड इन 1793 टू 1832। ये जो 1793 है, ये है परमानेंट सेटलमेंट। जब कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट 1793 में ले आया था बंगाल प्रोविंस में, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं, वो सबसे बड़ा मेजर रीज़न था एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉयड करने में। मेजर रीज़न इन दिस कंटेक्स्ट वाज इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लुएंस दिक्कुज। दिक्कुज मुंडा पीपल के लिए वो सभी दिक्कुज थे जो आउटसाइडर थे, जिसमें मनी लेंडर्स, जमींदार, ट्रेडर्स, ये जितने सारे मर्चेंट थे वो सब दिक्कुज थे मुंडा पीपल के लिए। हम जानते हैं कि जब परमानेंट सेटल आ गया तो बहुत सारे आउटसाइडर जो हैं वो ट्राइबल रीजन में भी चले गए, जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम हुई। 1899 में बिरसा मुंडा ने जब मूवमेंट किया था तो ये क्लाइमेक्स था, लेकिन स्टार्ट तो मूवमेंट बहुत पहले से हो गया था। न्यू लाइफ इन्फ्यूज्ड बाय बिरसा in 1899 with the demands restoration of traditional Munda rights to end the exploitation of Dikkus and establishing a Munda Raj. The most famous rebellion of this period is Ulugulan. इस मूवमेंट को उलुगुलन भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट देखते हैं इसका, ऑब्जेक्टिव। The underlying objective of Birsa movement was internal purification and desire to remove the alien government. With Munda Raj, Birsa provide a new religious leadership to the tribal struggle against British. रिलीजियस वर्ड आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बार बार ये वर्ड आएगा और डिफ्रेंशिएट करना है हमको रिलीजियस और पॉलिटिकल में। और ये जो ऑब्जेक्टिव हमने लिया है, आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में ही जो था, जो उसमें ये कहा गया था, हमने यहीं से उठा लिया क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। सो आप इसको भी मार्क कीजिए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मूवमेंट्स। बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और उनकी डेथ जो हुई थी 9 जून 1900 को हुई थी। और ये 15 नवंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है झारखंड के डेट में, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड बिहार से बाइफर्केशन हुआ था, इसलिए 15 नवंबर को झारखंड डे भी मनाते हैं। बिरसा मुंडा, सन ऑफ अ शेयर क्रोपर who received some missionary education and then came under Vaishnav influences. Birsa claims to have seen a vision in 1895 turned into a prophet, attracted numerous followers, thus alarming the Sardar and the British, who jailed him fearing a conspiracy. 2 years in jail converted his religious zeals to agrarian and political channels, holding a series of night meetings in the forest during 1898 to 1909. देखिए, पहले वो रिलीजियन थे क्योंकि उनकी मिशनरी में एजुकेशन हुई थी, और लेकिन देखा उन्होंने, जब उनको जेल हो गया 2 साल का, तो उन्होंने देखा कि नहीं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एग्रेरियन प्रॉब्लम है और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और इस चैनल को उन्होंने अपना हथियार बनाया। ट्राइबल बेल्ट में पहले क्या होता था कि मिशनरी जाते थे और वहाँ के पीपल्स को क्रिश्चियन बना देते थे। अभी देखेंगे कि क्रिश्चियन मुंडा भी होते हैं, तो उसी तरह से इनके भी साथ यही हुआ था। ये मिशनरी में पहले एजुकेशन लिए और फिर ये वैष्णव इन्फ्लुएंस में आए। सबसे पहले जब इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया तो इनके फॉलोअर्स बने, तो इन्होंने अपने फॉलोअर्स को ऑर्डर दिया। जैसे हमारा पेपर जो होता है जनरल स्टडी, पेपर 1, पेपर 2 और हिंदी मेंस में, वो क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, तो दैट मीन्स वो कंपलसरी होता है, दैट मीन्स इसको करना ही है आपको।
तो उसी तरह से यदि आप बिरसा के फॉलोअर्स हैं तो बिरसा ने कहा कि ये आपको करना ही है। सबसे पहला, स्टॉप टेकिंग इंटॉक्सिकेंट। सेकेंड, टू फाइट अगेंस्ट सुपरस्टिशंस, विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी। थर्ड, रिनाउंस एनिमल सेक्रीफाइसेस। एंड फोर्थ, टू लीव द मल्टी रिलीजियस गॉड्स एंड गॉडीज, और गॉड एंड गॉडीज को ट्राइबल पीपल जो मुंडा पीपल से बोंगा कहते हैं, एंड प्रीच मोनोथिज्म, सिंगल बोंगा, लाइक राजा राम मोहन रॉय, कि सिंगल गॉड को आप मानो। तो आप इस तरह से एक डायग्राम के तरह रिप्रेजेंट करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नेक्स्ट, इन्होंने ही अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स, दैट मीन्स ऑप्शनल पेपर की तरह कि आप कुछ भी ले सकते हो। अर्ज्ड ये आप पर है, ये एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट इन्होंने किया कि टू किल द जागीरदार्स, हाकिम्स एंड क्रिश्चियंस विद द बैटल सॉन्ग, कटोंग बाबा कटोंग, कटोंग रारी, कटोंग साहिब, ओ फादर, किल द यूरोपियन, किल द अदर्स। ये ऑप्शनल है। नॉट टू रीपे लोन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने अर्ज किया अपने फॉलोअर्स से। कोर्स ऑफ मूवमेंट, हिज फॉलोअर्स हु रिगार्डेड हिज एज गॉड एंड इंक्लूडेड क्रिश्चियन मुंडा, क्रिश्चियन मुंडा भी जो थे वो भी इनको अपना गॉड मानते थे। 3 phases ऑफ मूवमेंट। नंबर फर्स्ट फेज, रिलीजियस ओरिएंटेशन टू एग्रेरियन एंड पॉलिटिकल करेक्टर, अगस्त 1895 टू सितंबर 1999। सबसे पहले वो रिलीजियंस थे, रिलीजियन ओरिएंटेशन थे, लेकिन उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो एग्रेरियन और पॉलिटिकल में कन्वर्ट किया। और ये डेट सारा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही डेट लिखना है 1895 से लेकर सितंबर 1899 तक। इन अगस्त 1895 बिरसा was arrested but rescued by followers. He was sentenced to 2-year rigorous imprisonment and released in 1897. Phase second, transformation to open violence and militant struggle, October 1899 to January 1900. On Christmas Eve of 1899, tried to burn down churches in 6 police stations of Ranchi and Singhbhum districts. From 1st January 1900, he targeted mainly the police, scaring them out of their wits. All that was in vain, for rebels were defeated at Sel Rakav Hill on 9 January 1900. Ultimately, Birsa was captured while asleep with his tribal guerrilla army at Jhamkopai forest in Chakardharpur on 3rd February 1900. ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी ने अपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा भी था कि मुंडा को, बिरसा मुंडा को कब कैप्चर किया गया था, तो 3 फरवरी 1900 को। फेज थर्ड, डेथ ऑफ बिरसा। अब बिरसा कैप्चर्ड हो गए हैं, उनको जेल कर दिया गया है। ही डाइड ऑन 9 जून 1900 इन जेल। आफ्टर हिज डेथ, रिवोल्ट वाज सब्सिक्वेंटली ब्रूटल क्रस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द रिबेलियन हैड फेल्ड बट बिरसा एंटर्ड द री-आर्म ऑफ लेजेंड। कुछ लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म देख सकते हैं। क्रिटिसिज्म तो हम नहीं कहेंगे, इसको लिमिटेशन ही कहेंगे, क्योंकि कोई भी मूवमेंट होगा तो उसकी लिमिटेशन होगी। देयर वर सर्टेन शॉर्ट कमिंग विथ लेड टू देयर फेलियर्स। दे वर, नंबर फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ फास्ट साइटेड गोल in future oriented in strategy. This movement main aimed was the end of British domination and did not possess any blueprint for future after that. देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी जो मूवमेंट होगा, और इस तरह का मूवमेंट जो ट्राइबल पीपल है वो इसी तरह से होगा ना। 4 साइटेड फ्यूचर प्लान कैसे कर लेंगे, तो ये एक लिमिटेशन है। नंबर सेकंड, लैक ऑफ सोशल और पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। नंबर थर्ड, एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द colonial system, superior way of fighting by English, whereas Birsa supporters had to rail upon bow and arrow, ruthless suppression by the government. Number 4, the localized nature of movement, lack of pan-India presence. Impact अब देख लेते हैं। Some relief was provided to the Mundas by survey and settlement, जो कि 1902 से 1910 तक चला, by the छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में आया। The act restricted the passing of land from tribal to non-tribal people. Mundas were able to get rid of the Begari system. बेगारी सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें कि मतलब कि फोर्स लेबर होता था, उसको बैन कर दिया गया। नंबर सेकेंड, अटेंड सम रिकॉग्निशंस टू देयर खुंटकटी। खुंटकटी का मतलब है प्रिफरेंशियल रेंट रेट्स राइट। इन 1905 खुंटी वाज मेड सब डिवीजन एंड नाउ एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम मोर कंसर्न फॉर ट्राइबल पीपल। द ट्राइबल ऑफ छोटा नागपुर also got legal protection for their land rights. Forest Act 1927 इसी का रिजल्ट था आया। Agricultural practice allowed some extent. Finally we see conclusion. Birsa Munda became a legend and for contradictory reason was regarded as a full-fledged nationalist, a prophet of a separatist Jharkhand और hero of extreme left. ये सुमित सरकार कहते हैं
He regarded as the symbol the anti-feudal, anti-colonial struggle of that time. He was a folk hero and tribal freedom fighter hailing from the Munda tribe as Dharti Abba, Earth Father. मुंडा पीपल बिरसा मुंडा को धरती अब्बा कहते हैं, दैट मीन्स फादर ऑफ अर्थ। आई होप शो कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट मिले होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।